नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटिव आईएएस अकेडमी पर। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटी। और आज हम केवल पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है और हमको क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लक्ष्मीकांत तो एकदम रट के बैठे हैं और एनसीईआरटी एकदम रट ली होगी, लेकिन अभी तक उन्हें सिलेबस नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उन्हें ये भी पता नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी कंटिन्यू क्लास शुरू करेंगे। तो आइए हम पहले सिलेबस से तैयार करते हैं, चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर हम देखें प्रीलिम्स, तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। क्या है? संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। अधिकार संबंधी मुद्दे तो हमको प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ना है। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है, इसमें से एग्जाम में बहुत ही कम आता है। हमको मेन तो ये मेंस का सिलेबस ही पूरा तैयार करना पड़ेगा, जब ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन पाएंगे। इसलिए हम क्या मेंस पे सिलेबस पे फोकस करेंगे, जो मेंस का सिलेबस है उस पर फोकस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस में हमको भारतीय संविधान में पढ़ना है कि इसका ऐतिहासिक आधार क्या रहा, संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या रहा, फिर इसका विकास कैसे हुआ, इसका विकास, फिर देखना है इसकी विशेषताएं, विशेषताएं देखना है संविधान की विशेषताएं, फिर संविधान संशोधन, फिर हमको देखना है इसके महत्वपूर्ण प्रावधान कि इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या रहे, फिर हम देखेंगे बुनियादी संरचना, संविधान की बुनियादी संरचना हमको ये देखना है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरे में यूनिट है जो, उसमें संघ और राज्यों के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां, कि संघ और राज्यों के कौन कौन से कार्य हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करवाने की। तो ये क्या है, हमारी दूसरी यूनिट में है। फिर हम चर्चा करेंगे तीसरी यूनिट में कि संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। क्या जो संघीय संरचना है उसके समक्ष कौन कौन से मुद्दे हैं और उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम उनको देखेंगे। फिर देखेंगे चौथे में क्षेत्रीय स्तरों तक शक्तियों का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। क्षेत्रीय स्तरों तक, जो क्षेत्रीय स्तर है वहां तक, जमीनी स्तर तक शक्तियों का हस्तांतरण किस प्रकार हो रहा है और उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उन शक्तियों का हस्तांतरण करवाने में। नीचे स्तर तक शक्तियों का हस्तांतरण किस प्रकार हो रहा है और वहां तक शक्तियों का हस्तांतरण करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हमको ये देखना है। फिर हम देखेंगे विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न घटकों के बीच, बहुत सारे घटक हैं, उनके बीच शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार हो रहा है। और फिर हम देखेंगे विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, अगर उनमें कोई विवाद होता है तो उसके निवारण के लिए क्या किए जा रहे हैं और क्या कौन से संस्थान है, तो ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे छठवीं यूनिट कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, जो भारतीय संवैधानिक योजना है उसकी विभिन्न देशों से तुलना करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान में दूसरे देश के संविधान से किस तरह अलग है, भारतीय संविधान दूसरे देश के संविधान से किस तरह अलग है, हम इसको ये देखेंगे। और फिर देखेंगे संसद और राज्य विधायिका, संसद और राज्य विधायिका, इसमें हम देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है, संसद और राज्य विधायिका की संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, कार्य का संचालन किस प्रकार हो रहा है, जो कार्य का संचालन है वो किस प्रकार हो रहा है। फिर उसकी शक्तियां और विशेषाधिकार के संघ और राज्य विधायिका की शक्तियां क्या हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, यहाँ पर 8वीं यूनिट है हमारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। इसमें क्या है, सरकार के मंत्रालय और विभाग की भूमिका, सरकार के मंत्रालय और जो विभिन्न विभाग हैं उनकी क्या क्या भूमिका है, हम ये देखेंगे। फिर हमारी 9वीं यूनिट में है प्रभावक समूह और औपचारिक या फिर अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उसकी भूमिका, जो औपचारिक समूह है, प्रभावक समूह है और औपचारिक और अनौपचारिक संघ हैं उनके शासन प्रणाली
में उनकी भूमिका क्या है, हम ये देखेंगे। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम ये देखेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे 11वीं यूनिट में कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति किस प्रकार हो रही है, और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, जो विभिन्न संवैधानिक निकाय है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और कार्य। और फिर देखेंगे उसका उत्तरदायित्व कि उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, जैसे राष्ट्रपति, विभिन्न संवैधानिक पद की नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, तो हमको ये देखना है। और अंतिम यूनिट है हमारी संवैधानिक, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। कौन कौन से? सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। तो हम क्या क्या देखेंगे? सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। तो हमको पॉलिटी में ये पढ़ना है, ये है मेंस का सिलेबस। तो हमको प्री और मेंस दोनों की अप्रोच लेकर चल रहा है, तभी हमारा प्री में अच्छे से पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन प्री में जब ही हो पाते हैं जब प्री और मेंस दोनों की अप्रोच लेकर पढ़ा हो, प्री और मेंस दोनों की अप्रोच लेकर पढ़ा हो। इसलिए हम क्या करेंगे, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर सिलेबस को दोबारा दोहरा दें तो यह है कि प्रीलिम्स से हमारा सिलेबस है संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। फिर मेंस में है पहली यूनिट में हमारी ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। मतलब संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या कौन से संशोधन होते रहते हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान के, और संविधान की बुनियादी संरचना। फिर देखेंगे दूसरी यूनिट में संघ और राज्यों के कार्य, उनकी जिम्मेदारियां। तीसरी यूनिट में देखेंगे संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। चौथी यूनिट में देखेंगे क्षेत्रीय स्तरों तक शक्तियों का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। जो क्षेत्रीय स्तर है वहां तक शक्तियों का हस्तांतरण किस प्रकार हो रहा है और वहां तक हस्तांतरण करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो देखेंगे। फिर पांचवी यूनिट में देखेंगे विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण और संस्थान। छठवीं यूनिट में भारतीय संविधान योजना की अन्य देशों से तुलना, भारतीय संविधान योजना की अन्य देशों से तुलना करेंगे। फिर संसद और राज्य विधायिका हम ये पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि संसद और राज्य विधायिका की संरचना क्या है, उसके कौन कौन से कार्य हैं, कार्य संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार। फिर देखेंगे हम कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, इसमें देखेंगे संगठन और कार्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, इसमें देखेंगे संगठन और कार्य। तो सरकार के मंत्रालय और विभाग की भूमिका, सरकार के मंत्रालय और विभाग की भूमिका ये देखेंगे। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखेंगे। फिर विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। फिर हम लास्ट यूनिट में देखेंगे संवैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। क्या? संवैधानिक, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय। तो हम अपने सिलेबस में ये देखेंगे, हमारा से पॉलिटी का सिलेबस ये है और हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।